आज हम क्लास 12 कॉमर्स के अंतर्गत व्यवसाय अध्ययन, जिसे बिजनेस स्टडीज़ भी कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। हमारा चैप्टर 1 है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसके अंतर्गत हम प्रबंध की अवधारणा, उद्देश्य एवं महत्व को पहले जानेंगे। अवधारणा आई मीन कॉन्सेप्ट, उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिविश, महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस, इसको पहले हम अध्ययन करेंगे। तो प्रबंध है क्या? तो मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन विथ द बेस्ट पॉसिबल मीन्स। आई मीन प्रबंध सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की एक कला एवं प्रक्रिया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंध है क्या। तो प्रबंध का अर्थ है मैनेज करना, जैसे मैनेज धन, मैन प्लस टी अर्थात टैक्टफुली के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जिसका अर्थ है मैनेज द मैन टैक्टफुली, चतुराईपूर्ण ढंग से व्यक्तियों का प्रबंध करना। प्रबंध यह ज्ञात करने की भी कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, अर्थात प्रबंध व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला है। प्रबंध का आशय निर्णय लेना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना प्रबंध का इतिहास है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रबंध का इतिहास मानव सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास से संबंधित है। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत ही सीमित थी, मतलब कम थी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वह स्वयं करता था, स्वयं उत्पादक अर्थात स्वयं निर्माण करता था और स्वयं ही उपभोक्ता था, उपभोक्ता अर्थात ग्रहण करता था। व्यवसाय का अस्तित्व न होने के बराबर था, इसलिए प्रबंध की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। किंतु धीरे धीरे मानव का विकास होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई। आवश्यकता बढ़ने से उत्पादन एवं व्यापार का आकार भी बढ़ता गया, जिसके कारण प्रबंध की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। सभी वर्गों में प्रबंध को स्वीकार कर उसकी आवश्यकता को, महत्व को स्वीकार किया गया। अर्थात हम संकुचित अर्थ में कह सकते हैं प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए, ताकि न्यूनतम समय में मतलब कम समय में न्यूनतम लागत पर मतलब कम खर्च पर अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अर्थात कहा जा सकता है कि हम न्यूनतम समय में अर्थात कम समय में कम लागत पर हम अधिकतम लक्ष्य को किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध की परिभाषा F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययितापूर्ण ढंग से कैसे किया जा सकता है। टेलर ने अपनी परिभाषा में कार्य के उद्देश्य एवं कार्यों को पूरा करने के लिए मितव्ययी तथा सर्वश्रेष्ठ ढंगों को बताया है, किंतु कार्य के दौरान अगर कुछ बाधाएं आती है तो उन्हें कैसे दूर किया जाएगा, इस विषय में किसी भी समाधान का उल्लेख परिभाषा में नहीं है तथा परिभाषा मानवीय पहलुओं से संबंधित नहीं है। अर्थात आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञों ने इसकी कड़ी आलोचना। प्रबंध के अंतर्गत हमारे 5 आधारभूत तत्व हैं: मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मेथड। मतलब मानव, माल, मशीन, मुद्रा, विधियाँ, इन सब से हम अपने प्रबंधकीय कार्य को पूर्ण करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। तो हमारा प्रबंधकीय कार्य क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग अर्थात क्या हो गया? योजना बनाना, निर्माण करना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। स्टाफिंग आई मीन नियुक्ति। डायरेक्शन मतलब निर्देश। मोटिवेशन अभिप्रेरणा। कंट्रोल नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय। इसके द्वारा हम प्रबंधकीय कार्य को करते हुए अपने उद्देश्य मतलब हमारा जो उद्देश्य है कि हम एक अच्छा से अच्छा कार्य प्रबंध के द्वारा कैसे संचालित किया जा सकता है, उस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की निम्न विशेषताएं होती है। पहला, प्रबंध एक प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध एक पेशा है। तीसरा, प्रबंध एक प्रणाली है। चौथा, प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। पांचवा, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। छठवां, प्रबंध सार्वभौमिक है। सातवां, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। आठवां, प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है। नौवां, प्रबंध एक समूह है। 10वां, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। 11वां, प्रबंध मानवीय क्रिया है। 12वां, प्रबंधकीय कार्य स्वामी से अलग होता है। 13, प्रबंध अदृश्य होता है। 14, प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। पहला है हमारा प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। प्रक्रिया क्या है? तो जब कोई
कार्य व्यवस्थित व पूर्ण नियोजित ढंग से क्रमवार संपन्न किया जाता है तो उसे प्रक्रिया कहते हैं। वास्तव में किसी कार्य को करने की कोई विधि ही प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करने का एक व्यवस्थित ढंग होता है और यदि उस ढंग में परिवर्तन कर दिया जाए तो वांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना कम रहती है। प्रबंध एक विस्तृत शब्द है जिसमें विभिन्न कार्य एक प्रक्रिया के अंतर्गत संपादित किए जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को एक प्रक्रिया की संज्ञा दी है, जबकि ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती ही रहती है, इसलिए इसे निरंतर प्रक्रिया भी कहा जाता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बोला जा रहा है इसके अंतर्गत प्रबंध एकीकृत प्रक्रिया है। एकीकृत प्रक्रिया है अर्थात प्रबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों को जोड़ने का कार्य क्रमशः करता है जिससे संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। तो प्रबंध के आधारभूत तत्वों में 5 है: मैन, मटेरियल, मशीन, मनी एंड मेथड तथा अन्य तत्व, मार्केट आदि को भी आपस में समन्वित कर लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंध समन्वय कार्य करता है। इसी के अंतर्गत दूसरा है प्रबंध निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंध के अंतर्गत कार्य लगातार होते रहते हैं। प्रबंध के कार्य किसी विशिष्ट समय या मौसम के कारण रुकते नहीं हैं। प्रबंध की क्रियाएं जैसे संगठन, नियोजन, नियंत्रण तथा संचालन संबंधित कार्य लगातार चलते रहते हैं। इसी के अंतर्गत तीसरा है प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसे यूनिवर्सल भी कहा जाता है। प्रबंध के कार्य केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं है, अपितु समाज हो गया, आपका धर्म, समुदाय, परिवार, राजनीति, संस्कृति, आपका स्कूल आदि सभी जगह प्रबंध की क्रियाएं विद्यमान रहती है। सरकार का कार्य भी एक प्रबंध के अधीन ही संचालित होता है। इसी के अंतर्गत चौथा है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया जिसे सोशल। प्रबंध का स्थान परिवार, संप्रदाय व समाज में भी निहित हो रहता है। समाज एवं परिवार की व्यवस्था भी एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत संचालित होती है, यही सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा आते हैं हम लोग प्रबंध की विशेषताओं में। प्रबंध एक पेशा है। पेशा अर्थात क्या बोला जा रहा है आपका? प्रोफेशन। अर्थात पेशा एक व्यवसाय है जिसके लिए कुछ विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे समरूपता की उच्च उपाधि द्वारा समाज के एक व्यवस्थित वर्ग की सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय का निरंतर विकास होने और प्रबंध तथा स्वामित्व के अलग अलग होने के कारण प्रबंध को एक पेशे के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा। ठीक, व्यवसाय का निरंतर विकास होने के, प्रबंध के स्वामित्व के अलग अलग हो जाने के कारण प्रबंधकीय कार्य जैसे विशिष्ट ज्ञान, आपका कला, कौशल, योग्यता, आपकी क्वालिफाइड से संबंधित हो गया है, जिसे प्रबंधकीय कार्य पेशे के रूप में अपनाया जाने लगा है। तीसरा है आपका प्रबंध एक प्रणाली। प्रणाली अर्थात मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। तो प्रबंध को एक प्रणाली या पद्धति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। पद्धति या प्रणाली विभिन्न वस्तुओं या भाग का संयोजन है जो एक जटिल इकाई बनाती है, अतः एक क्या है? प्रणाली है। चौथा आपका है प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है। तो सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि प्रबंध जन्मजात होते हैं, मतलब जन्म से ही होते हैं। इसका आशय है कि प्रबंध मनुष्य का आधुनिक साधनों द्वारा तैयार किए जाने वाले अपितु पारिवारिक गुणों से बनते हैं। इस धारणा के समर्थकों को मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से इतने योग्य, चतुर व अनुभवी होते हैं कि वे दूसरों पर नियंत्रण व नेतृत्व अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, जैसे आपको देखने को मिलता होगा कि एक गायक का बेटा गायक और एक नर्तकी का बेटा या बेटी नर्तकी अवश्य होती है। राजनीति में भी नेता की संतानों में नेता के गुण अधिक परिभाषित होते हैं। अतः प्रबंध क्या है? जन्मजात प्रतिभा है। पांचवा आपका आता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। तो प्रबंध कला, सबसे पहले हम इसके अंतर्गत प्रबंध एक कला है, तो कला को पहले देखते हैं हम लोग कि प्रबंध एक कला कैसे है। तो प्रबंध एक कला है जिस प्रकार एक इंजीनियरिंग को पुल बनाने के लिए इंजीनियरिंग कला, एक नर्तकी को नृत्य करने के लिए नृत्य कला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रबंधक को प्रबंध करने के लिए प्रबंधकीय कला का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अब बोला जा रहा है प्रबंध विज्ञान। तो किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान कारण परिणामों के मध्य संबंध बताता है। सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। देखिए, अब प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है बोला जा रहा है। तो 19वीं शताब्दी तक प्रबंध को केवल कला ही माना जाता था, किंतु उसके बाद इसे विज्ञान का दर्जा भी मिल गया। अर्थात वर्तमान में प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है। प्रबंध के क्षेत्र में कला विज्ञान सिक्कों के दो पहलू हैं। अत्यंत उत्पादक कला जिसे संबंधित विज्ञान की जानकारी पर आधारित होती है। जिस प्रकार विज्ञान को कला परस्पर अलग अलग नहीं अपितु क्या है? एक दूसरे के पूरक है। इसलिए कहा गया है कि प्रबंध में कला से संबंधित समस्त गुण विद्यमान है। अतः प्रबंध एक कला है। इसी प्रकार विज्ञान के अधिकांश गुण प्रबंध में दृष्टिगोचर होते हैं। अतः यह विज्ञान भी है, अतः एक कला एवं विज्ञान दोनों है।
अब देखते हैं हमारा छठवां, प्रबंध सार्वभौमिक है, मतलब यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। तो प्रबंध घर में, स्कूल में, संगठन में, धार्मिक संस्थाओं के, व्यवसाय में, उद्योग में, व्यापार में, कार्यालयों में, परिवहन में, सभी जगह व्याप्त है। अतः यह सार्वभौमिक होता है जो सब जगह व्याप्त है। प्रबंध के बिना किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान में कार्य विधिवत, क्रमवार व पूरा उद्देश्यानुसार संपन्न नहीं किया जा सकता। सातवां है आपका, प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। तो संगठन के किसी भी स्तर का क्यों ना हो, उसमें प्रबंध का अस्तित्व अवश्य रहता है। सामान्यतः प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंध। अब देखिए, उच्च स्तर पर संचालक मंडल तथा जनरल मैनेजर प्रबंधकीय कार्य देखते हैं, जबकि मध्यम स्तर पर विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख प्रबंधक कार्य करते हैं। निम्न स्तर पर निर्णयों की अपेक्षा पर्यवेक्षण संबंधित कार्य अधिक किए जाते हैं। इस प्रकार संगठन के सभी स्तरों पर प्रबंध क्या है, आवश्यक है। आठवां है, प्रबंध उद्देश्य पूर्ण होता है, मतलब मैनेजमेंट इज अ प्रपोजफुल, अर्थात प्रबंध सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है, मतलब लक्ष्य पूर्ण होता है, क्योंकि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ही प्रबंध द्वारा विभिन्न कार्यों को संपन्न कराया जाता है। मतलब एक निश्चित उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य को लेकर ही प्रबंध का कार्य संपन्न किया जाता है। प्रबंध का उद्देश्य स्पष्ट कोई भी हो सकता है। संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मात्र साधन प्रबंध ही है। अब 9वां आते हैं, प्रबंध एक समूह, मतलब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप। समूह शब्द के बिना प्रबंध की बात करना मूर्खता होगी, क्योंकि प्रबंध सदैव 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। प्रबंध की सफलता समूह के प्रयासों से ही संभव है। प्रबंध का स्वामी प्रबंधक, जिसे मैनेजर कहलाता है, किंतु प्रबंध के विकास में प्रबंधक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। उसे लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक समूह का सहयोग लेना आवश्यक होता है। 10वां है आपका, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। प्रबंध का मूल संबंध मानव से है, मतलब मनुष्य से है, और मनुष्य समाज का क्या है, अभिन्न अंग है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंध का संबंध मनुष्य से ही होता है, इसलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। अर्थात प्रबंध में मानव तत्व का विद्यमानता कोई सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। फिर 11वां आता है आपका, प्रबंध मानवीय क्रिया है। प्रबंध पूर्णतः मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। प्रबंध से मानवीय विकास संभव है, इसलिए लॉरेंस एप्पल ने कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास, न कि वस्तुओं का निर्देशन। 12वां है आपका, प्रबंधकीय कार्य स्वामी से अलग होता है। प्रबंधकीय कार्य स्वामी के द्वारा किया जाए यह आवश्यक नहीं है। प्रबंधकीय कार्य के लिए विशिष्ट ज्ञान, कला व कौशल का होना अति आवश्यक है। ये सभी गुण स्वामी के लिए आवश्यक नहीं है। स्वामी केवल मार्गदर्शन या नीतियों का निर्माण करते हैं, जिसे कार्य रूप में परिणत करने का कार्य क्या करता है, प्रबंध करता है। फिर आपका 13 आ गया, प्रबंध अदृश्य होता है। प्रबंध को देखा नहीं जा सकता, अपितु प्रबंध के कार्यों के आधार पर प्रबंध है या नहीं केवल अनुभव किया जा सकता है। किसी उपक्रम में अच्छा प्रबंधक है या नहीं केवल इस बात का अनुभव किया जा सकता है कि वहां से संबंधित उपभोक्ता, कर्मचारी, अंशधारी, स्वामी व समाज तथा सरकार सभी संतुष्ट हैं अथवा नहीं है। 14 आते हैं आपका, प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। तो प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला ही है, अर्थात प्रबंध स्वयं कार्य नहीं करता, अपितु अन्य से कार्य जैसे कहाँ, मतलब कैसे, कहाँ और कब कराया जाए, इसकी योजना प्रबंध द्वारा बनाई जाती है। प्रबंध कार्य हेतु केवल निर्देश देता है तथा उत्पादक के विभिन्न तत्वों के मध्य समन्वय बनाने का कार्य करता है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबंध अदृश्य किंतु अनुभवशील सामाजिक मानवीय क्रिया है, जो किसी व्यवसाय, व्यापार, संगठन से लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो प्रबंधक स्वामी से क्या होता है, पृथक भी हो सकता है और नहीं भी, मतलब अलग हो भी सकता है और नहीं भी। छोटे व्यवसाय में सामान्यतः प्रबंध स्वामी एक ही होते हैं। प्रबंध एक ऐसा कार्य तत्व है जो सभी स्तर व स्थान पर पाया जाता है। अब इसके बाद हम प्रबंध के उद्देश्य को अगले वीडियो में देखेंगे।